तथ्य समझ सकते हैं। बहते हवा से लेकर समंदर तक विज्ञान से ही हर एक चीज का तथ्य हम समझ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विज्ञान हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। उस विज्ञान में आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि विज्ञान किसे कहते हैं, किसी भी व्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध को सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध को ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के प्रकार भी मैंने आपको वहाँ पे पढ़ा दिए थे कि विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। मैंने पहले लेक्चर में आपको सब कुछ बता रखा है। विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं, मेन मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के 2 प्रकार होते हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो आज उसमें से हम सबसे पहले रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान है क्या। बहुत से टीचर ने रसायन विज्ञान को पढ़ाया, लेकिन जो बेसिक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो जानकारी आपको किसी टीचर ने आज तक नहीं दी होगी। सबसे पहला सवाल हमारा ये बनना चाहिए कि रसायन विज्ञान है अगर, तो वो कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हुआ, किसने उसको बनाया या किसने उसके बारे में जानकारी की। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे बोर्ड पे हमने लिख भी दिया है कि जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो मिस्र के कीमिया शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। अर्थात कोई एक वैज्ञानिक आया और उसने मिस्र के कीमिया शब्द को लिया और उसका अर्थ देखा तो काली मिट्टी से निकला, तो उसने कीमिया शब्द से बना दिया केमिस्ट्री, जो इसका इंग्लिश शब्द है। हिंदी में हम कहते हैं रसायन शास्त्र, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। रसायन के बारे में आप जानते ही हो, जो कभी चेंज हो जाए, जो कभी भी चेंज होता है अपने साथ अपने गुण को भी चेंज कर लेता है, अपने कलर को भी चेंज कर लेता है, वही रसायन विज्ञान कहलाता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे थे कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। उसके बाद इसके अध्ययन को केमेटिंग कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? केमेटिंग। केमेटिंग का अर्थ होता है, जैसे केमेटिंग में आप देख सकते हो, एक केमेटिंग मतलब मिट्टी में कुछ मिलाया गया। आप यहां से देख सकते हो, मिट्टी के का मतलब हो गया मिट्टी में कुछ मेटिंग किया गया, मिला दिया गया, वही बन गया रसायन। जैसे मिट्टी में खाद को मिलाया गया तो अनाज की उत्पत्ति अधिक होने लगी। यहाँ से आप एकदम सरल भाषा में समझ चुके होंगे कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तथा इसके जो जनक हैं, जिन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया, वो थे लेवाइजियर, जिनको केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। लेवाइजियर को केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। ये हैं केमिस्ट्री के जनक। लेकिन ये भारतीय नहीं है लेवाइजियर, इनको लेवोसिए भी कहते हैं। कुछ कुछ वैज्ञानिक इनका नामकरण किए हैं लेवाइजियर, कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं लेवोसिए, लेकिन ये भारत के नहीं थे, भारतीय वैज्ञानिक नहीं है। 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया। देखो, रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो 17वीं शताब्दी में हुई है, हम ये आपको बताएंगे। लेकिन 1774 में ऑक्सीजन का आविष्कार किया गया। अर्थात केमिस्ट्री में आपको मिट्टी तो मिल गई, अब मिट्टी मिली है तो जल का मिलना भी जरूरी है, और जल का आविष्कार किसने किया? जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया। कब किया? 1774 ईस्वी में किया। लेवाइजियर ने उसके बाद द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का जब नियम सिद्धांत बताया तो उस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि इसमें द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत में ना ही द्रव्यमान का सृजन हो सकता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश हो सकता है। अर्थात अगर हम उसको बचा नहीं सकते तो हम उसको खत्म भी नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं ऑक्सीजन। जो जोसेफ प्रिस्टले ने किया कि अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो आप धीरे धीरे मृत्यु के नजदीक जाएंगे।
ऑक्सीजन अधिक हो गया, तब भी आप धीरे धीरे रक्त की मात्रा आपके शरीर में कम होती चली जाएगी और आप धीरे धीरे मृत्यु के करीब में जाएंगे। अर्थात अगर हम कोई चीज सृजन करें, अगर हम उसका सृजन नहीं कर सकते तो हम उसका विनाश भी नहीं कर सकते। इस सिद्धांत को बताया जोसेफ प्रिस्टले ने। किस संरक्षण में बताया? कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत में इन्होंने बताया कि द्रव्यमान का ना ही सृजन कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान का विनाश कर सकते हैं। तो आपको ये पता चला गया कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है। हमने आपको पहले ही बताया कि जोसेफ प्रिस्टले ने बताया है कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत में ना ही हम द्रव्यमान का सृजन कर सकते हैं और ना ही हम द्रव्यमान का विनाश कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लेवाइजियर ने ये चीज बताई, मैंने आपको बता दी। अब आता है कि भारत, अभी हमने पीछे बोला भी था कि ये जो लेवाइजियर हैं ये हमारे भारत के वैज्ञानिक नहीं हैं, अर्थात इनको हम भारतीय वैज्ञानिक नहीं कह सकते। तो भारत में रसायन विज्ञान की खोज किसने की थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो भारत के रसायन विज्ञान का जो पिता है, जो जनक है, वो है डॉक्टर पीसी राय, जिनको हम, इनका फुल फॉर्म है प्रफुल्ल राय को कहा जाता है। भारत के रसायन विज्ञान का जनक डॉक्टर पीसी राय, प्रफुल्ल राय को कहा जाता है। और डॉक्टर पीसी राय, प्रफुल्ल राय को नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये थी केमिस्ट्री के बारे में बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी। अब हम आपको बताते हैं कि रसायन विज्ञान है क्या। आप रसायन विज्ञान में क्या क्या जानते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन और गुणों, उनकी संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन की प्रमुख शाखाएं निम्न हैं। अभी आपने पढ़ा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, जैसे मान लिया आपने ले लिया मिल्क, ये पदार्थ है, इसका संगठन, इसको मिलाया जाए किसी के साथ, गाजर के साथ, कैरोट के साथ इसको मिला दिया जाए। अब इसके गुण, दूध कैसा होता है? स्वीट होता है, मीठा होता है। इसके गुण गाजर में मिलेंगे तो ये भी स्वीट था, ये भी स्वीट था। अब ये डबल स्वीट हो गया, ये डबल स्वीट हो गया। इनकी संरचना, जब एक बर्तन में, एक पॉट में दूध ने डाला हुआ है, इसमें गाजर मिला दिया, अब ये जो बॉईल करेगा ऐसे ऐसे, तो इसकी एक संरचना बनेगी, उनमें होने वाले परिवर्तन, दूध का रंग सफेद व्हाइट, गाजर का रंग येलो, या आप बोल सकते हो रेड, येलो या रेड। अब ये दोनों येलो या रेड, सॉरी रेड और व्हाइट दोनों मिलेगा तो इसमें कलर उसके चेंज हो जाएंगे, उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। इसमें जो कलर बनेगा वो बन जाएगा आपका, व्हाइट में, रेड में व्हाइट को मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल रेड के तरीके हो जाएगा, क्योंकि दूध क्या होता है, धीरे धीरे गाजर में परिवर्तित हो जाता है और दूध खत्म हो जाता है। ये अपना सारा गुण गाजर को दे देता है, अपना कलर गाजर को दे देता है, सब कुछ अपना न्यौछावर कर देता है और एक बन जाता है बढ़िया गर्मा गर्म गाजर का हलवा, जिसे आप खाते हैं और कहते हैं वाह बहुत टेस्टी। तो इस तरीके से रसायन विज्ञान की परिभाषा हमने आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताई है। इस तरीके से हो सकता है कि आपको कभी किसी ने पढ़ाया ना हो, और यह भी हो सकता है कि आप इसको कभी भूले ना, और भूल जाएं अगर ये, तो आपकी खुद की मेहरबानी होगी आपके ऊपर। अब बात आती है कि रसायन विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको बताया है, लिखा भी दिया है कि रसायन की प्रमुख शाखाएं निम्न हैं।
पहला है अकार्बनिक रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन, तीसरा है भौतिक रसायन, चौथा है विश्लेषिक रसायन, पांचवा है औद्योगिक रसायन, छठवां है जैव रसायन, सातवां है कृषि रसायन। अब अकार्बनिक रसायन को क्या कहते हैं? देखिए बेटा, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन ये दोनों केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको आगे चल के पीएचडी तक काम आने वाले हैं। कार्बनिक रसायन में हम हमेशा सड़े गले भोज्य पदार्थों का अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में हम हमेशा पहनने की वस्तुएं, सोना चांदी, धातुओं का वर्णन करते हैं। जैसे अकार्बनिक रसायन के अंदर सभी तत्वों और यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, और कार्बनिक रसायन के अंदर सभी कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। आप यहाँ से लिख भी सकते हैं कि इसके अंतर्गत सभी तत्वों तथा सभी यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन में सभी कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अगला आपका आता है बेटा भौतिक रसायन। भौतिक रसायन किसे कहते हैं? भौतिक रसायन में रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। भौतिक रसायन में रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों तथा नियमों का अध्ययन करते हैं। अगला आपका आता है बेटा विश्लेषिक रसायन। विश्लेषिक रसायन में हम पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित करते हैं। विश्लेषिक में पदार्थों की मात्रा तथा उनकी पहचान तथा विधियों का वर्णन करते हैं, विधियों का अध्ययन करते हैं। अगला आपका आता है औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन में आप पहले ही जानते हैं औद्योगिक क्या होता है। बृहद परिमाण में निर्माण करने से संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं, विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला आपका आता है जैव रसायन। जैव रसायन में आप कह सकते हो बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आप क्या करते हैं, जीवधारियों में होने वाली जैव औद्योगिक रसायन हम आपको नहीं बताएंगे, ये बहुत मेन नहीं है, हमने आपको ऐसे ही बता दिया है कि औद्योगिक रसायन किसे कहते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, इसके अंतर्गत पदार्थों का बृहद परिमाण में निर्माण करने में संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं, विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है। ये आप लिख लीजिएगा। जैव रसायन को हम लिखा दे रहे हैं, इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं, इसके जैव विज्ञान में आप लिख लो, इसके अंतर्गत होने वाली अभिक्रियाओं तथा जंतुओं और वनस्पतियों से पदार्थों का अध्ययन करते हैं।
इसके अंतर्गत जैव रसायन में बेटा आप देख लो, इसके अंतर्गत होने वाली अभिक्रियाओं तथा जंतुओं और वनस्पतियों से पदार्थों का अध्ययन करते हैं। अगला आपका आता है कृषि रसायन। कृषि रसायन में हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन किया जाता है। कृषि रसायन में यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, कृषि रसायन में कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन करते हैं। इस तरीके से बेटा आपका रसायन का जो प्रकार है, जो उसकी प्रमुख शाखाएं हैं, पूरी हो जाती हैं। अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे पदार्थों का वर्गीकरण। थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं कि पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो विभिन्न प्रकार से होता है। पदार्थ दो प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक के आधार पर, दूसरा होता है रसायन के आधार पर। भौतिक के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार का होता है, आपको पता भी होगा। 3 मेन होता है, 2 और होता है जो बेसिक में नहीं बताते हैं, बट हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि हम ऐसी क्लास देंगे आपको जैसी क्लास आपको कभी किसी ने नहीं दी होगी। इसलिए भौतिक के आधार पर जो 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं वो होते हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बूंस, आइंस्टीन, कंजक्शन। अगला आपका रसायन के आधार पर जो पदार्थ होता है वो होता है तत्व, यौगिक और मिश्रण, जिसमें से तत्व के 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक के 2 प्रकार होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक। मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। इन्हीं के बारे में हम कल आपसे दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए आप